Hello everyone, welcome to Prachi Radiology classes. Today I am going to discuss about macro radiography. तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। व्हाट इज़ मैक्रो रेडियोग्राफी? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैक्रो रेडियोग्राफी एक रेडियोग्राफिक टेक्निक है जिसमें स्मॉल ऑब्जेक्ट और बॉडी के स्मॉल पार्ट्स को एनलार्ज करते हैं, दैट मीन्स कि मैग्नीफाई करते हैं। तो इस टेक्निक में हम ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करके कैप्चर करते हैं और ये जो मैग्नीफाई करने का जो प्रोसेस है उसको मैक्रो रेडियोग्राफी कहते हैं। अब मैक्रो रेडियोग्राफी का यूज़ करने का क्या पर्पस है? इसका यूज़ करने का पर्पस ये है क्योंकि ये उन टाइनी डिटेल्स को देखने में हेल्प करता है जो कि रेगुलर एक्सरे में विजिबल नहीं होती हैं। टाइनी डिटेल्स लाइक स्मॉल बोनी स्ट्रक्चर्स, फाइन ब्लड वेसल्स, इनको देखने में इनको हम प्रॉपरली रेगुलर एक्सरे में विजिबल नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैक्रो रेडियोग्राफी का यूज़ करते हैं क्योंकि ये उन टाइनी डिटेल्स को मैग्नीफाई करके कैप्चर करता है इमेज में। तो मैक्रो रेडियोग्राफी का यूज़ स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई और एनहेंस करने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हाउ डज मैक्रो रेडियोग्राफी वर्क। ये मैक्रो रेडियोग्राफी जो होता है ये मैग्निफिकेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इसमें मैग्निफिकेशन का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको डायरेक्ट मैग्निफिकेशन टेक्निक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट मैग्निफिकेशन टेक्निक भी बोलते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन मीन्स होता है एनलार्ज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट की जो इमेज मिलती है उसको क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। इस एनलार्जमेंट की वजह से स्मॉल स्ट्रक्चर्स और एबनॉर्मेलिटीज़ को अच्छे से विजुलाइज कर सकती है। सो हाउ इट वर्क्स, इस टेक्निक में ऑब्जेक्ट को एक्सरे सोर्स के क्लोज प्लेस करते हैं। ये सेटअप जो होता है इमेज को ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, दैट मीन्स कि एनलार्ज करता है। इसमें देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये एक्सरे सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है और ये फिल्म है। तो इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को एक्सरे सोर्स के क्लोज प्लेस कर देते हैं। तो जब क्लोज प्लेस करते हैं तो इससे क्या होता है, इस सेटअप की वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज जो हमको मिलती है वो मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, दैट मीन्स कि एनलार्जमेंट मिलता है, एनलार्ज इमेज मिलती है। तो इस डायरेक्ट मैग्निफिकेशन का यूज़ ऑफनली उन सिचुएशन में किया जाता है जहाँ पर वेरी फाइन डिटेल्स को एग्जामिन करने की नीड होती है। फाइन डिटेल्स जैसे कि डेंटल इमेजिंग में या फिर बॉडी के अंदर स्मॉल फ्रैक्चर्स या फिर फॉरेन बॉडी स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हाउ टू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है m इज इक्वल टू FFD अपॉन के FOD। m मीन्स होता है मैग्निफिकेशन, FFD मीन्स होता है फोकस टू फिल्म डिस्टेंस और FOD मीन्स होता है फोकस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जितने भी ये टर्म्स आ रहे हैं इन सारे टर्म्स को पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। एज यू कैन सी इन द इमेज, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक्सरे सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है और ये एक्सरे फिल्म है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करते हैं फॉलोइंग फॉर्मूला से। तो उन फॉर्मूला में कुछ टर्म यूज होते हैं, तो वो टर्म क्या है, जैसे कि FFD, FOD और OFD। तो FFD मीन्स क्या होता है, एक्सरे सोर्स से फिल्म तक की जो डिस्टेंस होती है उसको डिनोट करते हैं FFD से। इसकी फुल फॉर्म होती है फोकस टू फिल्म डिस्टेंस। और एक्सरे सोर्स से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको डिनोट करते हैं FOD से, दैट मीन्स कि फोकस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद जो आता है वो आता है OFD। OFD जो होती है वो ऑब्जेक्ट से
एक्सरे फिल्म तक की जो डिस्टेंस होती है उसको डिनोट करते हैं OFD से। O मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, F मतलब होता है फिल्म, D मीन्स होता है डिस्टेंस। तो इसका मतलब हो गया ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस। तो जैसे कि अभी मैंने आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया था, मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू होता है FFD बाई FOD। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो मैग्निफिकेशन होता है उसको हम 2 वे में परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? एक होता है मैग्निफिकेशन विद फिक्स्ड FFD और एक होता है मैग्निफिकेशन विद फिक्स्ड FOD। तो इन 2 वे में हम मैग्निफिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन विद फिक्स्ड FFD। तो मैग्निफिकेशन विथ फिक्स FFD में हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, FFD जो होता है, वी नो दैट FFD क्या है, फिल्म टू फोकस डिस्टेंस या फोकस टू फिल्म डिस्टेंस भी आप बोल सकते हैं। ये यहां से एक्सरे सोर्स से फिल्म तक की जो डिस्टेंस है वो इसमें फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। बट FOD जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाते हैं, सोर्स के नियर ले जाते हैं। कहाँ पर? सोर्स के नियर मूव कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, क्लोज टू दी सोर्स ले जाते हैं, जिससे क्या होता है, FOD में चेंज हो जाता है और जो मैग्निफिकेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 1x मैग्निफिकेशन था तो यहाँ पे 2x मैग्निफिकेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अगेन मैं आपको बता देती हूं कि मैग्निफिकेशन विथ फिक्स्ड FFD कैसे होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं क्लोज टू द सोर्स, दैट मीन्स कि FOD में चेंजेस होता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस कर देते हैं नियर द एक्सरे सोर्स और जो FFD है वो क्या रहती है, वो फिक्स्ड रहती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। इसकी वजह से जो मैग्निफिकेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहां पर ऑब्जेक्ट अगर यहां पर प्लेस था, FFD फिक्स थी और यहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस था, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन 1x था और अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं नियर द एक्सरे सोर्स तो मैग्निफिकेशन का होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ 1x था तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि FOD में क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है, बट FFD क्या है, फिक्स्ड है। एंड इसका जो फॉर्मूला है वो है FOD इज इक्वल टू FFD बाई मैग्निफिकेशन। एंड इसके बाद सेकेंड वे है जिसके थ्रू हम रिक्वायर्ड मैग्निफिकेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, वो है मैग्निफिकेशन विद फिक्स्ड FOD। इसमें क्या होगा, जो FOD है ये क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे। इसमें क्या होगा, ये फिक्स्ड रहेगा, बट जो FFD है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे? यहां पर ऑब्जेक्ट यही रहेगा, क्लोज टू दी एक्सरे ट्यूब नहीं जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। मीन्स कि फोकस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, FFD में चेंजेस होंगे। कैसे? ये जो आपको एक्सरे फिल्म दिख रही है इसको क्या कर देंगे, अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे। ठीक है, कहां पे कर देंगे, अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। फिल्म को क्या करेंगे, मूव द फिल्म अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। अभी ये फिल्म यहां थी, अब फिल्म को क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मैग्निफिकेशन इंक्रीज होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैग्निफिकेशन 1x था तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर फिक्स रहेगा, फिल्म को क्या करते हैं, मूव करते हैं, ऑब्जेक्ट से दूर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको रिक्वायर्ड मैग्निफिकेशन मिल जाता है। और इसका फॉर्मूला है OFD इज इक्वल टू FOD M-1। इसके बाद नेक्स्ट आता है वाई यूज मैक्रो रेडियोग्राफी। मैक्रो रेडियोग्राफी का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये वेरी फाइन डिटेल प्रोवाइड करता है जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट और स्मॉल एरिया लाइक टाइनी बोन्स और टिश्यू को एग्जामिन करने में हेल्प करती है और ये बेटर डायग्नोस प्रोवाइड करता है
इससे डॉक्टर्स को स्मॉल फ्रैक्चर्स, डेंटल इशू और फॉरेन ऑब्जेक्ट को इंटरप्रेट करने में इजी रहता है। नेक्स्ट है कॉमन यूजेस ऑफ मैक्रो रेडियोग्राफी। मैक्रो रेडियोग्राफी का यूज टू गेट डिटेल्ड इमेज ऑफ टीथ और स्मॉल बोन्स इन द माउथ। नेक्स्ट यूज है इसका यूज़ स्मॉल बोन्स को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है, लाइक स्मॉल बोन्स हैंड और अदर बॉडी पार्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट यूज़ है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में स्मॉल एविडेंस और इंजरीज की स्टडी करने के लिए मैक्रो रेडियोग्राफी परफॉर्म करते हैं। फिर नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ मैक्रो रेडियोग्राफी। मैक्रो रेडियोग्राफी क्लियर डिटेल इमेज प्रोवाइड करता है स्मॉल स्ट्रक्चर्स की। नेक्स्ट एडवांटेज है ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। नॉन इन्वेसिव का मतलब क्या होता है, इसमें सर्जरी इन्वॉल्व नहीं होती है। ये प्रोसेस क्विक होता है, दैट मीन्स कि क्विक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इमेजेस आर रेडी टू बी एनालाइज्ड right away. So these are the advantages of macro radiography. Next है limitation of macro radiography. मैक्रो रेडियोग्राफी ओनली स्मॉल स्ट्रक्चर्स को कैप्चर कर सकता है, इसलिए ये बॉडी के लार्ज पार्ट को कैप्चर करने के लिए सुटेबल नहीं है। अब इसकी समरी पर आ जाते हैं। मैक्रो रेडियोग्राफी एक स्पेशल एक्सरे टेक्निक है और इस टेक्निक का यूज़ करके डिटेल स्टडी के लिए स्मॉल स्ट्रक्चर्स को मैग्नीफाई करते हैं, जिससे ये डेंटिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस जैसे फील्ड के लिए वैल्यूएबल बन जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।